हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 5वीं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 6, जुड़े हम। जुड़े हम। तो बच्चों, इस पाठ में हमें संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया गया है कि कैसे दो व्यंजन जुड़ के एक संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो हम आज संयुक्त व्यंजनों के बारे में जानकारी लेंगे और व्यंजन किस किस तरीके से लिखे जाते हैं ये भी हम देखेंगे, और र अक्षर से संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पाठ में क्या दिया गया है। आपको यह चित्र दिया गया है, दो चित्र दिए गए हैं। क्या है इसमें? सुनो और दोहराओ, मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। ये दिख रहे हैं? ये बालक तीर कमान से अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा रहा है ना। फिर पढ़ो, पाए हटाकर जुड़े हम, हल लगाकर जुड़े हम, मतलब आधा अक्षर जुड़ के एक संयुक्त अक्षर बनता है। हाँ, पाई मतलब ये हम जैसे ये आपको दिख रहा है, आधा अक्षर है जो जुड़ के एक संयुक्त अक्षर बना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए एक व्यंजन को आधा भाग दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया जाता है। जैसे ग है, ग के आधे भाग, ये आधा भाग है ग का यहाँ पर, हाँ, उसको वा के साथ एक पूरा व्यंजन के साथ जोड़ने पर संयुक्त व्यंजन ग्वा बनता है। इस संयुक्ताक्षर का उपयोग करके ग्वाला शब्द बनता है। तो इस तरह संयुक्त व्यंजन मतलब आधा अक्षर प्लस पूरा अक्षर जुड़ के एक संयुक्त व्यंजन बनता है। तो वो संयुक्त व्यंजन को एक शब्द बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब किसी व्यंजन को आधा करने के लिए उसके 3 तरीके होते हैं, ठीक है। अब उसमें 3 तरीके में पहला तरीका है पाई हटाकर। जैसे आपको ये दिए गए हैं व्यंजन ख, ग, च, ज, त, थ आदि पाई वाले व्यंजन हैं। इनकी पाई हटाने पर ये आधे हो जाते हैं। जैसे ऊपर में ग की पाई हटाकर, जैसे ये, हाँ, आधा किया जाता है ना, ये ग को आधा किया जाता है पाई हटाकर, मतलब ये है ना, जो ये डंडी है उसको हटा दिया जाता है तो वो आधा बन जाता है, ये ऐसे ग। अब वैसे ही बाकी व्यंजन अगर करें तो क्या बनते हैं शब्द? प्याला, प का एक पाई हटा दिया और यहाँ आधा बन गया प, उसको जोड़कर क्या बन गया? एक प्याला शब्द बन गया। वैसे ध का ध्यान, ध का पाई हटा दी, आधा हो गया ध, तो ये एक जुड़कर कौन सा शब्द बन गया? ध्यान। वैसे यहाँ पर त का एक पाई हटा दी, ये आधा त बन गया पत्ता। आदि संयुक्त अक्षर वाले शब्द पाई हटाकर बनाए गए हैं, ठीक है। वैसे दूसरा तरीका है हल या हलंत लगाकर, मतलब ये ऐसा हलंत का चिन्ह ऐसा नीचे में रहता है। ये जो चिन्ह है, चिन्ह को हल या हलंत कहते हैं, ऐसे चिन्ह को जो नीचे लगाया जाता है शब्द अक्षर के। ड, ट, ठ, ड, ढ, द, ह से संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए इनके नीचे हल या हल का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे खट्टा, लड्डू आदि। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ट के नीचे ये हल लगा दिया, हलंत का निशान चिन्ह, तो ये ट आधा हो गया। हाँ, तो ये ट आधा होने पर ये पूरा शब्द क्या बन गया? खट्टा। उसी तरह ड पे
हलंत का निशान लगाया तो ये ड आधा हो गया, तो ये बन गया लड्डू। अब तीसरा है आधा करके। अब कोई भी व्यंजन है उसको हाफ करके भी कर सकते हैं, जैसे क या फ ले लो, ठीक है। उसको आधा करने के लिए इनके आगे का मुड़ा हुआ भाग, ये जैसे आपको दिख रहा है क का मुड़ा हुआ भाग, यहाँ ये आधा करके कर दिया जाता है। जैसे क है, हाँ, उसका आधा भाग क्या हो गया, ऐसे क, ये मुड़ा हुआ भाग हटा दिया। फ, इसका मुड़ा हुआ भाग वो भी हटा दिया, तो ये आधा फ बन गया। तो इनसे बनकर संयुक्ताक्षर है ख, मक्खन। उससे एक शब्द बनता मक्खन, दफ्तर। तो ऐसे 3 प्रकार होते हैं व्यंजन को आधा करके शब्द बनाने के लिए 3 प्रकार होते हैं। उसी प्रकार जो र है, र व्यंजन से संयुक्ताक्षर बनाना, उसके भी 3 तरीके होते हैं। कैसे होते हैं? र को 3 तरह से आधा करके संयुक्ताक्षर बनता है। र को पहला है, र को अक्षर के बाई और नीचे लगाकर, ये दिख रहा है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, ये दिख रहा है व्रत, उसके नीचे ये ऐसे अक्षर बाई और अक्षर लगाकर ये बन गया र, ये आधा र बन गया इसका। तो जैसे व्रत, ग्रह, तो ये एक तरीका होता है आधा र बनाने का। फिर दूसरा तरीका होता है ऊपर रेफ लगाकर। अब ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा निशान, ऐसा चिन्ह ऊपर में, फर्ज, दर्रा, तो ऐसा ऊपर रेफ बनाकर भी आधा ये र बनता है। फिर तीसरा है नीचे ऐसे, ये आपको चिन्ह दिख रहा है, नीचे में ऐसा वी, छोटा उल्टा वी लगाकर, जैसे ट्रक, ड्रेस, ये दिख रहा है, ये चिन्ह लगाया, तो ये भी आधा र कहलाता है। तो र के भी 3, र को भी आधा करके 3 तरह से लिखा जा सकता है ना। तो इस पाठ में संयुक्त व्यंजन के बारे में दिया गया है। अब हम बुक में देख लेते हैं कि कैसे संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। जैसे पाई हटाकर, अभी पाई हटाकर कौन कौन से शब्द हैं? ग्वाला, पुष्प, गुच्छा, डिब्बा, चप्पल, पत्थर। इसमें पाई कहाँ कहाँ हटाई गई है? ग की, श की, छ की, ये ब की पाई हटाई गई है, प की पाई हटाई गई है, त की पाई हटाई गई है। तो ये पाई हटाकर कुछ शब्द दिए गए हैं। अब हल लगाकर, हल मतलब नीचे में, जैसे मैंने आपको बताया था, नीचे में आधा ये चिन्ह रहता है, इसको, तो इससे भी आधा शब्द, आधा अक्षर जोड़ के एक शब्द बनाया जाता है। जैसे सिद्धू, द पे ये हलंत का चिन्ह है, द्वार, ये द पे हलंत का चिन्ह है, लड्डू, ड पे हलंत का चिन्ह है, खट्टा, ट पे हलंत का चिन्ह है, फिर ये बाह्य, ह पे हलंत का चिन्ह है, वाड्म्य, ड पे हलंत का चिन्ह है। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। अब दूसरा क्या है? मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। आपको कुछ सब्जियां दिए हैं, तो इसके नाम हम देखेंगे क्या क्या है यहाँ पर। सोआ, ये सब्जी सोआ की सब्जी है। मेथी, पालक, चौलाई, हरी सब्जियां मन को भाए, बैंगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। ककड़ी, टमाटर, आलू, लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ।
चुकंदर, चुकंदर, ये चुकंदर है। भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। तो ये चित्र में आपको कुछ हरी सब्जियां, सेहतमंद सब्जियों के नाम बताए गए हैं। तो बच्चों, वीडियो के पार्ट 1 में हमने पेज नंबर 33 देखा है। और क्या क्या देखा है इस पार्ट में? हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में देखा है कि कैसे व्यंजन को जोड़कर, दो व्यंजनों को जोड़कर एक संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है। और कुछ फल सब्जियों के नाम यहाँ देखे हैं, है ना। तब वीडियो के पार्ट 2 में हम पेज नंबर 34 देखेंगे, ठीक है। अब वीडियो के इस दूसरे भाग में हम पृष्ठ क्रमांक 34 देखेंगे। सुनो और दोहराओ। अक्कड़, फक्कड़, गफ्फार, उत्तम। पढ़ो। आधे होकर जुड़े हम, भिन्नता से जुड़े हम। अब यहाँ पर आधे होकर जुड़ने वाले शब्द दिए गए जो संयुक्ताक्षर बनाते हैं। कौन कौन से हैं? मक्खी, सिक्का, रफ्तार, डॉक्टर, शगुफ्ता, मुजफ्फर। अब उसमें ये जो क अक्षर आपको दिख रहा है, तो ये आधा होकर जुड़ के एक संयुक्ताक्षर बनाते हैं। अब विभिन्नता से जुड़े हम। अब यहाँ पर र से विभिन्न प्रकारों से जुड़ने वाले शब्द बनाए गए हैं। कैसे? दर्जी, गंधर्व, इंद्रधनुष। इसमें द के नीचे र अक्षर है। चंद्रमा, मेट्रो रेल, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो शब्द है वो र से जुड़कर बने हैं। अब है मौन वाचन करो और आपस में श्रुत लेखन करो। अब इसमें आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। यहाँ पर इस चित्र में एक डॉक्टर एक बच्चे का इलाज कर रही है। पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। यहाँ पर बच्चे पौधे लगा रहे हैं। राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा, है ना। तो और मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। ये व्यक्ति साफ सफाई रख रहा है। इसे मक्खी मच्छर और रोग दूर होते हैं। फिर है रक्तदान, जीवनदान, नेत्रदान, श्रेष्ठदान। यहाँ पर देख रहे हैं रक्तदान हो रहा है, नेत्रदान का चित्र है। विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। अब यहाँ पर कैसे जो काली बिल्ली रास्ता काट रही है, मतलब ये एक अंधविश्वास है, इस पर विश्वास मत करो। बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। इसमें क्या दिखा रहे हैं? वो कॉपी उसकी चुरा रहा है ना, तो ये बेईमानी हो गई है। तो ये काम नहीं करने चाहिए, हमें हमेशा ईमानदारी से ही रहना चाहिए। इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो, है ना। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, कैसे आपस में मिलकर रहते हैं, उसी तरह हमें मिलकर रहना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ जुड़े हम यह समाप्त होता है।